सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान, $5 अरब के डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है सऊदी अरब से $3 अरब की अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना बुनियादों पर रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा, इसे तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन DC में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़र मुबादला ज़ख़ायर तकरीबन $18 अरब तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। गुज़श्ता हफ्ते $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियाँ और वाजिबात पर वक्त पूरी करेगी। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू, कहा ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि आइंदा 2 दिनों में पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं। हम ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान से जंगबंदी पर कायम मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, कहा सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा है। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर मुज़ाकरात बराह रास्त बात हुई। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। सदर ट्रंप ईरान से छोटी मोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। अमरीकी TV ने इम्कान जाहिर किया है कि दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत JD वेंस करेंगे। वफ्द में ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड किश्नर भी शामिल होंगे। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस्लामाबाद में रिपोर्टर को फ़ोन पर कहा, आपको पाकिस्तान में ही रुकना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ न कुछ होने जा रहा है। रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 2 रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। ईरान भी अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने को तैयार। यूरोप से तामीरी किरदार अदा करने की तवक्को। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कानूनी फ्रेमवर्क में रहते हुए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का फ्रांसीसी हममनसब इमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीका की नेक नियति की कमी और सख्त मौक़िफ़ मुआहदे में रुकावट बना। धमकियाँ, दबाव और फौजी कार्रवाइयाँ अमरीका के मसाइल को मज़ीद बढ़ाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। अंतोनियो गुतरेस की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इसहाक़ डार की काविशों को सराहा। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे पर जोर। इसहाक़ डार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से खित्ते के अहम ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, जुमेरात को तुर्की और फिर कतर जाएंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वान सदर में मुलाकात। सदर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अंतर कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सदर को ईरान अमरीका के दरमियान तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। सऊदी अरब और तुर्की के आइंदा दौरों बारे आगाह किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के सीनियर हुकाम का इस्लामाबाद में अहम इजलास। इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इजलास 29 मार्च को होने वाले वज़राए खारजा के मुशावरती इजलास के तसलसल में मुनक्किद किया गया। इजलास का मकसद बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करना था। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा रवां हफ्ते तुर्की में मुलाकात करेंगे। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत के लिए होगी।
अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीका अपने हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीनी जहाज़ों को रोकेगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ अपने हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को लौटाया गया है। एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी, आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम करेगी। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर अख्ताम पजीर। दोनों मुल्कों में 40 बरसों में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। लेबनान इसराइल मुज़ाकरात की मेज़बानी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की। लेबनान का इंसानी बहरान से निपटने के लिए इक़दामात का मुतालबा। उधर लेबनान पर इसराइल के हमले भी जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 से ज़ायद अफराद जाम बहक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। हंसेस इंडेक्स तकरीबन 3% बढ़ गया। इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स के करीब इजाफा। 1,70,553 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की खबरों के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 98, WTI $97 फी बैरल हो गया। दूसरी जानिब यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। कोरियन कॉस्पी तकरीबन 3%, जापान का निक्केई 2.4% बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग 0.8% मस्बत देखा गया। भारतीय शेयर बाजारों में 1% कमी। जर्मन डेक्स और फ्रांस CAC में 1% इजाफा। सूरज की आंखें दिखाते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग। रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होगी। पावर डिवीजन का ऐलान शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। हुकूमत का हेस्को और के इलेक्ट्रिक में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट न करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, बूरेवाला और दीगर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग हद से ज्यादा बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक गैस से चलने वाले मुतादिद पावर प्लांट्स की जनरेशन महदूद हो गई। ईंधन की कमी के बायस पैदावार में वासे कमी रिकॉर्ड। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से भी जायद हो गया। वज़ीर पंजाब ने मिसाली गांव मंसूबे के दूसरे फेज़ की असूली मंजूरी दे दी। 7500 देहात में साफ पानी मंसूबों की डेडलाइन तलब। 30 जून तक गंदे पानी के जोड़ों की सफाई का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 31 अगस्त तक देहात में सेप्टिक टैंक की तामीर मुकम्मल की जाएगी। सेप्टिक टैंक में डिसिल्टिंग के बाद पानी आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड ये स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फौरी मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है। देहात को मिसाली गाँव पे बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। खलीजी बहरान से भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने संगीन खतरा से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने नाम नहाद शाइनिंग इंडिया के मज़ाक़-खेज़ दावों पर खड़ी नाकाम मईशत की कलई खोल दी। UN रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी भारत में मजीद 25 लाख अफराद को गुर्बत और अफलास से दुचार करेगी। गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले भारतीयों की तादाद तकरीबन 35 करोड़ 40 लाख तक पहुँच जाएगी। तालिबान रजीम की हरदर्मी और नाअहली ने अफगान बच्चों को ताहयात माजूरी के दाने पर ला खड़ा किया। अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसदादे पोलियो मुहिम तेज करने पर जोर दिया। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है।
बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। 17 और 18 अप्रैल को बारिशों का नया अलर्ट जारी। पंजाब के पी और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और HPL PSL में आज पेशावर ज़ल्मी का जोड़ कोयटा ग्लैडिएटर से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी को स्टार बैटर बाबर आजम जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को सऊद शकील लीड करेंगे।